तो जिसके साथ पद जुड़ जाता है उसकी सुरक्षा अपने आप हो जाती है। और फिर जब हमारे वेद कह रहे हैं कि गाय माता है और हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि गाय माता है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? लेकिन पिछले कुछ समय से क्या लगता है कि सरकार संतों को इस्तेमाल कर रही है या संत सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारी सनातन धर्म में सब कुछ जो कुछ भी है वो गाय से। तो हम उस गाय को पशु की श्रेणी में कैसे देखें? जिस देवभूमि में गौ माता को काटा जा रहा हो और वहाँ पशु की श्रेणी में रखा जा रहा है, वो कितना बड़ा अन्याय है। आप जो सुझाव सरकारों को देते हैं या कुछ मांगे करते हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय से कि जो संत है वो सरकार को चुभ रहे हैं। ऐसा क्यों? चुनाव में मुद्दा बनेगा? बिल्कुल जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि जो गौ माता की हत्या करे, उसको अगर तुम वोट दे रहे हो तो तुम्हें निश्चित रूप से गौ हत्या का पाप लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस समय हम चिलियानी सौड़ के चौपड़ धाम में पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है। हम आंदोलन हम इसलिए कह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता का जो उपाधि है वो दिए जाने के लिए सरकार से लंबे समय से मांग कर रहा है संत समाज, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर अनुष्ठान कर रहे हैं गोपाल मणि जी महाराज, और ये 183वां दिन 183 डेज हो चुके हैं। 184वां दिन कल से लागू हो जाएगा। गोपाल मणि जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी। कि एक सवाल है मेरा, जी। जो आप जो सुझाव सरकारों को देते हैं या कुछ मांगे करते हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय से कि जो संत है वो सरकार को चुभ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संत धर्म की बात करते हैं ना, और हमको लगता है कि ये लोग जो सत्ता पर बैठते हैं वो जब संकल्प लेते हैं वहाँ जा कर के, तो मुझे लगता है कि वो ये सोचते हैं कि ये कहते भी हैं कि अब हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं रहेंगे। ऐसा होता है ना, जब विधायक बन कर के विधानसभा में जाते हैं और सांसद बन कर के लोकसभा में जाते हैं, तो संभवतया ये, क्योंकि हम लोग तो धर्म जगत की बात करेंगे ना, और हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है, वेद के अंदर गौ को माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गावो विश्वस्य मातरा। हमारे सनातन धर्म में सब कुछ जो कुछ भी है वो गाय से है। तो हम उस गाय को पशु की श्रेणी में कैसे देखें? हमारे वेद कह रहे हैं कि गाय पशु पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है, और आप उसको पशु की श्रेणी में रख रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमने पूरे देश के अंदर हर जनपद में जा कर के, हर राज्य की राजधानी में जा कर के ज्ञापन दिए, लोगों को बोला, सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर अब हमने सोचा कि ठीक है, फिर अब जो परम सत्ता है जो पूरे संसार को चला रही है, क्यों ना फिर उसी की शरण में जाया क्या जाए। लगता है जो आपकी मांग है गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए जी। उपाधि, तो क्या गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाएगा? हम्म, तो उसके बाद हम जो खबरें देखते हैं कि गाय माता कट रही है, हम्म। क्या इस पर रोक लग जाएगी? जब कोई पद मिलता है तो उसके साथ प्रोटोकॉल लागू होता है कि नहीं? आप बोलिए, होता है कि नहीं? अभी तो पशु है, अभी पशु है, और पशु के साथ तो कोई उसका पद नहीं है। लेकिन जब उसको माता का पद मिल जाएगा, हमने एक मुख्यमंत्री जी हमारे गौधाम में आए, तो हमने लालू कहा, जी। नहीं, दूसरे पहले वाले थे, ठीक है। तो उनसे उनको हमारी किसी माता ने कह दिया कि ये आप बना दो ना, गौ को राज्य माता बना दो, और केंद्र को लिखो। महाराष्ट्र में शायद है भी। हाँ हाँ, महाराष्ट्र हम गए थे महाराष्ट्र में गाय वहाँ, को राज्य माता का दर्जा दिया गया राज्य है। माता का दर्जा दे दिया। तो वो कहते हैं कि अगर राज्य माता का दर्जा दे दिया और कहीं गाय दिखी तो सबसे पहले तो हम लोग जेल में चले जाएंगे। क्यों? अरे, तो राज्य का कोई ध्वज है, उसका अपमान हो रहा, तो कितना बड़ा अपराध है। राज्य का कोई पशु है, राज्य का कोई पक्षी है, बाघ को मार सकते हैं? राज्य पक्षी है, मोर है। तो जिसके साथ पद जुड़ जाता है उसकी सुरक्षा अपने आप हो जाती है। और फिर जब हमारे वेद कह रहे हैं कि गाय माता है और हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि गाय माता है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत ये नहीं है, हम एक हाँ, चीज देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो अभी जी, वर्तमान मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, जी, हमने देखा बाबा बागेश्वर भी वहाँ पे आए, हाँ, परमार्थ निकेतन से चिदानंद महाराज भी वहाँ पे आए। हाँ, तमाम जो संत हैं, तो हमने देखा कि पिछले कुछ समय से जो संत समाज है, वो भी बँटा-बँटा दिखाई देता है। हुँ।
तो उसके क्या कारण है? क्या इसका आत्ममंथन आप लोगों को नहीं करना होगा? नहीं, आप आज देखिए, बागेश्वर वालों ने भी बोला कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है। आप कोई ऐसा संत बता दो जो आज ये बात नहीं कह रहा है। अब अलग-अलग मंच से बोल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन मुद्दा तो एक ही है ना। नहीं, वो तो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं गाय को। नहीं, उन्होंने रखा था, आप देखो उनका ठीक से देखो। उनकी दूसरी माँग थी, पहली माँग थी कि हिंदू राष्ट्र बने और हमारे मंच पर जब वो यहाँ आए थे, नालू-पानी में, धीरेन्द्र जी, तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना व्यर्थ है तब तक, जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं मिला। ये तो उनके शब्द हैं, ये तो आप उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकती हैं। जी। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या लगता है कि सरकार संतों को इस्तेमाल कर रही है या संत सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हमारा सत्ता से केवल ये है कि भाई तुम्हारे पास इसका कानून बनाने का अधिकार है, तुम बना दो। बस वो कह रहे हैं कि जो संत हैं, महात्मा हैं, जो सरकार अक्सर हम जब इंटरव्यू लेते हैं, कहते हैं कि वो भी राजनीति कर रही है। क्योंकि नहीं, हमने नहीं, शंकराचार्य जी का भी जो मामला देखा केदारनाथ पे सोना चोरी को लेकर लगाया, तो उन्होंने कहा कि भई शंकराचार्य जी तो कांग्रेस के हैं। तो कहीं न कहीं संत नहीं, नहीं, महात्माओं नहीं, को ऐसा भी नहीं। बाँटने की कोशिश होती है। अगर संत महात्मा अगर सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो कहा जाता है कि भई गोपाल मणि जी तो फिर कांग्रेस के हो गए। नहीं, नहीं, ऐसा है कि एक व्यक्ति का हमारे यहाँ एक दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति की भैंस थी, जिस दिन हरा चारा खाती थी, उस दिन दूध खूब देती थी, जिस दिन सूखा खाती थी, नहीं देती थी। किसी साधु के पास चली गई, तो साधु ने भी ऐसे ही उपहास में कह दिया कि अरे भाई, ऐसा करना कि उस भैंस की आँख पे हरा चश्मा लगा दे, तो उसको घास तो सूखा भी डालेगा तो हरा ही दिखेगा। तो वास्तव में जो सत्ता वाले लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है कि पानी सरल है, सीधा है, लेकिन उसमें भी जोंक टेढ़ी चलती है। हमारे यहाँ रामचरितमानस में इस बात को कहा गया, नाहिन राम राज के भूखे। इसका अर्थ लोग करते हैं कि राम जी को राज की भूख नहीं है। सच्ची बात, सच्चा अर्थ उसका ये है कि जिसको राज की भूख है वो कभी राम का हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा राज से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमने चुनाव लड़ा है बीच में एक बार, लेकिन हमने तो गाय के लिए लड़ा। हमने इस पर कोई लेकिन उसको चुनाव जीत नहीं पा रहे ना महाराज, क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये मुद्दा इतना बड़ा होता, तो ये समझना होगा हमें, क्योंकि शंकराचार्य जी भी लंबे समय से माँग कर रहे हैं, आप भी लंबे समय से माँग नहीं। कर रहे हैं। क्योंकि रास्ता जो है, आप लोग कितनी भी आवाज़ उठा लें, लेकिन रास्ता तो हमारे विधानसभा से हाँ, या ये लोकसभा से ही होकर गुज़रेगा। हाँ, आप कितना भी सड़क पर कर लीजिए या कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर लीजिए, जी। तो कहीं न कहीं वो राजनीतिक हैसियत नहीं, भी नहीं, चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाएँगे। नहीं, वो राजनीतिक हैसियत जो चाहिए, तो हाँ, ऐसे में सवाल मेरा इसलिए भी है कि जब तक इस विचारधारा के लोग हुँ, सरकार में नहीं बैठेंगे, हुँ। जिनको वाक़ई गौ माता को राष्ट्र माता जो बनाने का जो नहीं, विज़न अब आपने देखा है बैठेगा, अब सही में, तो तो वो कैसे संभव है? अब पूज्य महाराज जी ने ये बात कह दी ना, आज आपने सुना कि भाई अब हर व्यक्ति, अब हमने ये बात भी बोल दी ना सबको कि भाई तुम जिसको वोट दे रहे हो गौ हत्या कर रहा है, तो इसका मतलब तुम गौ हत्या का पाप ले रहे हो। तो इस बात को फैलने में तो समय लगेगा ना। अभी जैसे बिहार में चुनाव हुआ, पूज्य महाराज जी वहाँ गए थे, तो 5 लाख वोट मिले ना, गिनती हुई ना उनकी। इसी प्रकार से उत्तराखंड में चुनाव होगा, तो उसमें अब ये तो संदेश 2027 जाएगा। में हमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की जो माँग है, हाँ, क्या हम मान के चलें कि 2027 में ये मुद्दा संत बहुत। महात्मा जो समाज है, वो हाँ। उस मुद्दे को लेकर जाएँगे, चुनाव में मुद्दा बनेगा? बिल्कुल जाएँगे, लोगों को बताएँगे कि जो गौ माता की हत्या करे, उसको अगर तुम वोट दे रहे हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से गौ हत्या का पाप लग रहा है। धामी सरकार को एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? धामी जी से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की विधानसभा है, उससे एक पंक्ति का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। लेकिन उसके बाद दोबारा से उन्होंने यहाँ से कुछ लिख के दिया कि भाई क्या हुआ। और दूसरे में धामी जी इस राज्य में, क्योंकि ये सनातनियों का देवभूमि की सर्वदेवमयी गौ, सारे देवता गौ माता में हैं, तो जिस देवभूमि में गौ माता को काटा जा रहा हो और वहाँ पशु की श्रेणी में रखा जा रहा है, वो कितना बड़ा अन्याय है। इसलिए गौ माता को प्रधान भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।